प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें का हम लोग अभ्यास 1.1 पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग का पहला सवाल आता है कि सिद्ध कीजिए कॉर्नी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग सबसे पहले जो भी यहाँ पर संख्या दिया होगा, ठीक है, अगर यहाँ पर अपरिमेय कहेगा तो उसको हम लोग मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि कॉर्नी में 5 का है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। ठीक है, तो देखिए कॉर्नी में 5 को हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक, जहाँ P और Q अभाज्य पूर्णांक या संख्या है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो कॉर्नी में 5 का वर्ग हम लोग का हो जाएगा, किसी भी संख्या का वर्ग हम करते हैं और अगर वह संख्या कॉर्नी में रहती है तो वर्ग करने पर केवल कॉर्नी हट जाता है और संख्या रह जाती है। ठीक है, कॉर्नी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, P का वर्ग P² और Q का वर्ग Q²। यदि हम यहाँ से P² का मान निकालते हैं तो इससे इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो P² बराबर हो जाएगा 5Q², इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। ठीक है, और Q² के यदि यहाँ से हम लोग मान निकालते हैं तो Q को भेज देना है 5 के स्थान पर और 5 को भेज देना है Q के स्थान पर। ठीक है, तो Q² बराबर हम लोग का हो जाएगा P²/5। ठीक है, और देखिए अगर कोई भी संख्या का वर्ग अगर हर से विभाजित हो जाता है तो वह ये संख्या भी यदि वर्ग नहीं रहेगा तभी वह 5 से विभाजित हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 5 का वर्ग है तो 25, ठीक है, 25 अगर 5 से कट जाएगा तो 5 अगर खाली यहाँ पर हम लोग रख देंगे तो 5 भी क्या हो जाएगा, हम लोग को ये 5 से कट जाएगा। मतलब क्या है, ये लिखा है P का वर्ग बटे P, मान लेते हैं 5 है। ठीक है, अगर इसका वर्ग करने पर, ठीक है, जैसे 5 का वर्ग 25/5 है, 5 से 25 को घटाएंगे तो 5 में कट जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये वर्ग नहीं रहेगा तब भी ये संख्या, ये वाली जो संख्या है ये 5 से हम लोग की कट जाएगी। ठीक है, उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ P² 5 से विभाजित है तो P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग स्थिति 1, तब P का एक गुणनखंड 5 होगा, जो कि हम लोग यहाँ पर किए थे। जैसे 5 का वर्ग तो 5/5 बटे 5, 5 से 5, ये देखिए गुणनखंड बन गया है। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोग का यहाँ तक आधा काम हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जैसे मान लेते हैं 24 करना है। ठीक है, 24 है, हम लोग अब इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 गुणे 12 भी लिख सकते हैं, और ये नीचे हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, लेकिन कटान नहीं है। मान लेते हैं इसको हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर मान लिए हैं हम लोग, मान लिए हैं कि P बराबर 5m। ठीक है, P बराबर क्या मान लेंगे, 5m। अब लिखना है कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे, P का मान समीकरण 1 है यहाँ पर रखना है। तो देखिए P के स्थान पर यदि हम 5m रखते हैं तो हो जाएगा 5m टोटल का वर्ग बराबर यहाँ पर है 5Q²। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 5 का वर्ग 25 m² और यहाँ पर हो जाएगा 5Q²। ठीक है, m² का मान निकालेंगे तो 25 को इधर भेज देंगे, इसको कटाएंगे तो 5 का 5 5 5 25 आ जाएगा, m² बराबर 5। ठीक है, m² बराबर Q² बटे 5। यहाँ 5, यहाँ Q² 5 से विभाजित है तब Q भी 5 से विभाजित होगा, जैसे हम लोग यहाँ पढ़े थे। ठीक है, देखिए
हम लोग देखते हैं कि यहाँ भी Q हम लोग का 5 से विभाजित है, स्थिति 1 में भी हम लोग का P 5 से विभाजित है। लेकिन यहाँ हम लोग का सिद्ध करना है कि कर्णी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इसको हम लोग स्थिति 1 व स्थिति 2 से स्पष्ट होता है कि P/Q एक परिमेय संख्या है। तब कर्णी में 5 क्या होगा, एक हम लोग का अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्थिति 1 व स्थिति 2 से स्पष्ट होता है कि P/Q एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तब हम लोग का हो जाएगा कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। इसको एक बार और देख लेंगे तो हम लोग का स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का दूसरा प्रश्न कहता है, कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस कर्णी में 2 अपरिमेय संख्या है। तुम पहले ही बताए थे कि इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पर जो भी संख्या दिया होगा अपरिमेय कहेगा तो उसको परिमेय मान लेना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग कि ये का है एक परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या मानना है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में जो भी कर्णी में रहेगा उसको अलग कर देना है इन सब से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि कर्णी में 3 प्लस 2 कर्णी 5 P/Q के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग माने हैं परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या का क्या है, पूर्णांक है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखिए हम लोग कर्णी में 5 का मान निकालना है। कर्णी 5 को अकेले छोड़ना है क्योंकि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग उधर लेकर जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्लस रहेगा, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा 2 कर्णी 5 बराबर P/Q माइनस Q, इससे इसमें गुना करेंगे तो P - 3 Q/Q। ठीक है, अब देखिए कर्णी 5 बराबर हो जाएगा P - 3 Q बटे ये 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अतः हम जानते हैं कि कर्णी में 5 एक का है अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगा, हम लोग का अपरिमेय संख्या होगा। तो इसे लिख देंगे अतः इतना हम लोग का एक अपरिमेय संख्या है। क्या, 3 प्लस कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।